नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और मैं हूं आप सभी के साथ मासीजा। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने जो बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की कवायद जो है तेज कर दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति, संगठन विस्तार और जनसंपर्क को लेकर के जो है मार्गदर्शन दिया। मुख्यमंत्री ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की भूमिका को अहम बताते हुए उन्हें पार्टी की नीतियों पर, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया है। आपको बता दें, सम्मेलन में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है मौजूद रहे। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शाहजहांपुर दौरे के दौरान जो है परशुरामपुरी, नामांतरण, कानून व्यवस्था और छात्रों के विरोध जैसे मुद्दों को जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है। वही बता दें, उन्होंने कहा कि सरकार विकास और सुशासन के एजेंडे पर जो है पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। लोगों की लंबे समय से ये मांग थी कि जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी किया जाए, और मुझे कहने में प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मोहर लगाते हुए अनुमति दे दी है। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में आदेश जारी कर दिए हैं। अब जलालाबाद नगर पालिका को परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा, जो भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है। और इसको जिस ढंग से स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रदेश के लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने लंबे समय से डिमांड की थी, आज वो उनकी डिमांड पूरी हो गई है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, लोकसभा में सपा के सांसद अखिलेश यादव ने छात्रों और युवाओं के मुद्दों पर जो है केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ सरकार ने जो है सख्ती बरती है और उनकी आवाज जो है दबाने का प्रयास किया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह मुद्दा जो है किसी एक दल का नहीं, बल्कि देश के छात्रों और नौजवानों के भविष्य का सवाल है। उन्होंने छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में युवाओं की बात सुनी जानी चाहिए, ना कि बल प्रयोग से उन्हें रोका जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने पीएम से इस मुद्दे पर संसद में जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर सरकार को सदन में के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। आपको नहीं बोलने दे रहे अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष मैंने ये युवा, छात्र, नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जो है कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक पंकज सिंह समेत
कई वरिष्ठ भाजपा नेता भी जो है उस समय मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जो है जमकर नारेबाजी की। तो वही भाजपा नेताओं का साफ तौर पर कहना था कि यह प्रदर्शन जो है दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा पीएम आवास के घेराव के विरोध में वो किया जा रहा है, जिसका जो है जायजा लेते हैं हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं। सामने आपको दिखाना चाहेंगे बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा। बैरिगेटिंग यहां लगाई गई थी, उस पर खड़े हुए हैं। यहां पर चूंकि कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव किया गया था कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा, उसी कड़ी में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अगुवाई में बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का घेराव करने पहुंचे थे और यहाँ पर पहुँच गए। उनको रोकने के लिए यहाँ पर बड़ी बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन उसी कड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रोहित मिश्रा वो पहुंचे, साथ में पंकज चौधरी भी पहुंचे हैं। तो तमाम सारे यहाँ पर जो सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंच गए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वाइज, लखनऊ। वही नजर तक अगली खबर की बता दें आपको, मुरादाबाद मंडला आयुक्त अजनेर कुमार सिंह की अदालत ने जो है मौलाना मोहम्मद अली जोहर यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल अपील की को जो है स्वीकार कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई जो है 28 जुलाई 2026 को तय की गई है। इससे पहले रामपुर विकास प्राधिकरण ने 15 जुलाई 2026 को विश्वविद्यालय परिसर की 40 में से 38 इमारतों को बिना नक्शे के बना अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। वो आपको बता दें, विश्वविद्यालय प्रबंधन और कुलपति डॉक्टर जहीरुद्दीन का साफ तौर पर कहना है कि ये इमारतें जो है वर्ष 2016 में ही बनकर जो है तैयार हो गई चुकी थी। उनका तर्क है कि यह कि सिंहखेड़ा गांव सितंबर 2024 में जो है ये पूरा आरडीए के अधिकार क्षेत्र में आया था, इसलिए पुराने निर्माण पर जो है कई नियम लागू नहीं किए जा सकते हैं। वही नजर अगली खबर की बता दें आपको, कुशीनगर के खड्डा स्थित एक निजी मैरिज हॉल में जो आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो है गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप है कि समाज कल्याण द्वारा जो है समाज कल्याण विभाग ने बिना पर्याप्त सुरक्षा इमारतों के सुरक्षा इंतजामों के हजारों लोगों को जो है कार्यक्रम स्थल पर इकट्ठा किया। वह आपको बता दें, बताया गया है कि मैरिज होम में जो है फायर सेफ्टी मानकों की व्यवस्था और आवश्यक पंजीकरण भी नहीं था। हाल ही में लखनऊ में हुए अग्निकांड के बावजूद जो सुरक्षा को लेकर के लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं सामने आने का इसमें दावा किया गया है। तो वही जिला समाज कल्याण अधिकारी रामशंकर यादव ने जिम्मेदारी से पला झाड़ते हुए साफ तौर पर कहा कि देखिए हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी की विशेष रिपोर्ट की क्या पूरा मामला है इस पर। तो इस वक्त कुशीनगर के खड्डा शाही मैरिज हॉल में हमारी मौजूदगी है और सामूहिक विवाह का यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है और हजारों भीड़ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो तमाम लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद है। अंदर भी जो है काफी भीड़ है और तमाम जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं वो जो है विवाह के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन अगर फायर सेफ्टी नॉर्म्स की बात करें इस मैरिज हॉल में तो किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है। बीते दिनों हमने लखनऊ में भी देखा किस तरीके से भीषण अग्निकांड जो है हुआ और इसके बाद तमाम कार्रवाइयां हुई, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वही बेपरवाह और लापरवाह होते दिख रहे हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने एक ऐसे मैरिज हॉल में इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है जहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है, किसी तरीके की घटना होने पर बचाव को लेकर के कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही किसी तरीके का नक्शा पास है इस मैरिज हॉल का और ना ही किसी तरह की कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही जो है वो कुशीनगर में देखी जा सकती है। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि इस पूरे मामले पर किस तरीके की कार्रवाई जिले के बड़े आला अधिकारी करते हैं। अनुराग तिवारी, इंडिया वाइज, कुशीनगर। इस वक्त कुशीनगर के जिला समाज कल्याण अधिकारी हमारे पास मौजूद है, उनसे कार्यक्रम को लेकर के जानेंगे कार्यक्रम को लेकर किस तरीके की रूपरेखा है, क्या तैयारियां हैं। सब 231 जोड़े का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें 38 जो है मुस्लिम है, 6 हिंदू है। अभी जोड़े आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, देखते हैं उसमें से कितने जोड़े
आज सम्मिलित होते हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ जुट रही है। फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर के कोई व्यवस्था नहीं है। जिस मैरिज हॉल में आप कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्या व्यवस्था है फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर? रजिस्ट्रेशन वहाँ हो रहा है, जिसे रजिस्ट्रेशन होता है जोड़े आकर क्या बोलते हैं, शेष प्रशासन लगा रहता है। फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर के कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ फायर को ऑलरेडी लेटर जाता है और वो अपनी व्यवस्था करते हैं, वहाँ व्यवस्था होती रहती है। व्यवस्था नहीं है। जिस मैरिज हॉल में आप कार्यक्रम कर रहे हैं ये रजिस्टर्ड भी नहीं है। आपको जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं, क्या आपकी कोई जवाबदेही बनती है? उनसे पूछना पड़ेगा उनके पास क्या, अब हमारे हाल से पूछना पड़ेगा कि उनके पास क्या है, ये हमारी जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या है? रमाशंकर यादव। तो हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा की गई है और सामूहिक विवाह कार्यक्रम है और ऐसे में फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर के कोई व्यवस्था नहीं है और इसी के साथ हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठा की गई है। फिलहाल एक बड़ी चूक जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है। जिला समाज कल्याण अधिकारी की एक बड़ी चूक जो है वो इस कार्यक्रम में देखने को मिल रही है। फिलहाल देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले पर किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, श्रीनगर। तो सीधे आपको लेके चलते गोरखपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे, चलिए सुनवाते हैं। आपके सामने ये गुड़धोवा नाला है, ऐसे लगता है जैसे पूरी नदी के रूप में बह रही हो। यानी इसको पुनर्जीवित किया गया है और इसके कारण अभी आपने परसों देखा होगा मूसलाधार बारिश पड़ी, लगातार 15 घंटे तक बारिश थी और तब भी उत्तर दिशा में जल जमाव नहीं हुआ। कारण था अब गुड़धोवा नाला सारा पानी खींच दे रहा है। लगभग 9.5 किलोमीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा ये नाला बना है। इसमें लगभग 18 किलोमीटर का सीवर ट्रंक लाइन भी इसके अंदर पड़ी हुई है। यानी कोई भी सीवर इस नाले के अंदर नहीं गिरेगा और नाले को व्यवस्थित रूप से आने वाले समय के लिए हमारी प्लानिंग है कि इस नाले में हम लोग यातायात के लिए भी व्यवस्था बनाएंगे। कोई गिर ना जाए इसके लिए सुरक्षा के उपाय भी करेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि नाली में कोई गंदगी न गिरे, कूड़ा न फेंके। ये नाला अगर सही ढंग से काम करेगा तो याद करना कि लंबे समय तक, आने वाले 50-100 वर्षों तक गोरखपुर के उत्तर क्षेत्र के सभी प्रकार के जल, वर्षा जनित जल को, स्ट्रॉम वाटर को, जिसको वर्षा जनित जल है, उस पूरे जल को रामगढ़ ताल और फिर वहां से तरकुलानी होते हुए राप्ती नदी तक पहुंचाने का काम कर देगा। यानी कहीं भी जल जमाव नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग उसमें कहीं भी बाधा पैदा करेंगे, कूड़ा डालेंगे, कोई कब्जा करेगा, उसके कारण जो लाभ लोगों को मिलना है, फिर जल जमा होगा, लोगों के घरों में पानी आएगा, बदबू आएगी, बीमारी आएगी। इन सब से बचने के लिए यह गुड़धोवा नाला के पुनरुद्धार कार्य को पूरा किया गया है, पूरा किया जा रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी लोगों को। कुछ लोगों ने जमीन ले ली थी, गलती उनकी नहीं थी, गलती उन भूमाफियाओं की थी जिन्होंने समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के समय में सरकारी जमीन को गलत इंदराज करके उन गरीबों को यहां पर पैसा लेकर के ठगने का काम किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जिन लोगों ने जमीन जिनके नाम थी उनको उसका कंपनसेशन मिला है
नाले को पुनरुद्धार किया गया है। सीवर लाइन का काम अंतिम चरणों में चल रहा है और मेरा विश्वास है कि अगर इसी प्रकार से गोरखपुर महानगर के अंदर सभी नालों का पुनरुद्धार हो गया, एक भी बूंद पानी बरसात में गोरखपुर महानगर के अंदर नहीं लगेगा। और यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। इसमें जनता की जागरूकता बहुत मायने रखती है और उसी दिशा से आज हम सबको यहां पर ये जो 17.5 किलोमीटर का इंटरसेप्टिक टैंक सीवर लाइन इसमें बनाई गई है, 9.5 किलोमीटर का नाला बना है, 36 MLD की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पूरा हो चुका है और 61 MLD मेन पंपिंग स्टेशन, 14 ब्रिज, इस पूरे नाले में इस पार से उस पार जाने के लिए 14 ब्रिज के कार्य भी पूरे किए जा चुके हैं। मेरा मानना है गोरखपुर उत्तर की लगभग 3 लाख से अधिक की आबादी इससे लाभान्वित हो रही है और इसके कारण यहां के लोगों को काफी राहत भी मिलेगी, बीमारियों से मुक्ति भी मिलेगी, गंदगी से मुक्त मिलेगी, एक अच्छा वातावरण आपको आने वाले समय में मिलेगा। इस पूरे नाले के दोनों ओर मैंने अभी प्रशासन से कहा है सड़क का निर्माण भी होना है, उसके लिए अगल इधर उधर जाने के लिए ब्रिजेज भी देंगे। सघन वृक्षारोपण होना चाहिए, सरकारी लैंड जितनी भी है उन सब में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, हरियाली रहे, शानदार अच्छा लगे, इसके लिए आप सबको जुटना होगा। मैं एक बार फिर से आप सबके योगदान के लिए धन्यवाद देता हूं। नाला निर्माण के कार्य में आपके सकारात्मक योगदान के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देते हुए आप सबका आह्वान करूंगा कि विकास के लिए आज जो आप सबका योगदान मिल रहा है, आज उसी का परिणाम है कि मोहदीपुर से लेकर के ये बाईपास का मार्ग, स्पोर्ट्स कॉलेज से लेकर के बरगदवा तक का मार्ग या असुरन से लेकर के मेडिकल कॉलेज का मार्ग या असुरन से लेकर के पिपराइस तक का मार्ग, ये सभी 4 लेन के हो गए हैं। 4 लेन का होने का मतलब आपकी संपत्ति का मूल्य बढ़ जाना। जिसका पहले आपको 1 लाख रुपया मिलता था, अब ये मार्ग पूरे होने के बाद उसके 5 लाख रुपए कम से कम मिल जाएंगे। यानी इतना ज्यादा दाम आपकी संपत्ति का बढ़ गया है। बिजनेस बढ़ेगा, नए लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा, अनेक शोरूम आ रहे हैं, अच्छे अच्छे शोरूम आ रहे हैं। जिस सामान को खरीदने के लिए पहले आपको बाहर जाना होता था, अब वह शोरूम आप ही की सड़क पर खुल रहे हैं, तो खरीदारी करने के लिए भी आपको अच्छे स्थल मिल जा रहे हैं, अच्छे प्रतिष्ठान मिल जा रहे हैं। विकास ऐसे आगे बढ़ता है और उस विकास की प्रक्रिया का हिस्सा आप सबको बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। ये नाले का कार्य तो पूरा हो गया है, सीवर लाइन का काम अंतिम चरणों में चल रहा है, बहुत शीघ्र यह भी पूरा होगा। दोनों ओर सड़क बनाने का काम भी होगा, रेलिंग लगेगी और बेहतरीन अवसर आप लोगों को वहां पर इसमें फुटपाथ भी मिलेगा, लोगों को पैदल चलने का अवसर भी प्राप्त होगा, लाइटिंग की व्यवस्था भी रहेगी। एक अच्छे कार्य को आपको प्राप्त हो रहा है। इन 17 वार्डों को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब मौसम विपरीत होने के बावजूद यहां पर आए हैं, इसकी भी अपनी हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से सुन रहे थे, तो फिलहाल नजर डालते अगली खबर की। आपको बता दें, नोएडा साइबर क्राइम थाना पुलिस ने जो है बीमा पॉलिसी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी खुद को नामी बीमा कंपनी का एजेंट बताकर अधिक मुनाफे का लालच देते थे और लोगों से रकम लेते थे। गिरफ्तारी के दौरान जो है आरोपी के कब्जे से 1 लैपटॉप, 4 स्मार्टफोन और 4 जो है कीपैड मोबाइल फोन भी जो है बरामद किया गया है। जांच में सामने आया है कि विभिन्न म्यूल बैंक खातों के जरिए जो है करीब 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। इन बैंक खातों के खिलाफ जो है तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुल 7 शिकायतें दर्ज है। तो आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच जो है वो तेज कर दी है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जो है जारी है। पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा में साइबर क्राइम एवं क्रिमिनल्स के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में साइबर थाना के द्वारा 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि बीमा के नाम पर अधिक क्लेम दिलाने पर और अधिक सुविधाएं दिलाने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे और जो विक्टिम थे जब लगातार इनको संपर्क करते थे तो ये वो सिम तोड़कर फेंक देते थे और पुनः नए सिम के माध्यम से धोखाधड़ी का कार्य करते थे। इनके कब्जे से 1 लैपटॉप, 4 स्मार्टफोन और 4 कीपैड बरामद हुए हैं और एनसीआरपी पोर्टल पर इनसे संबंधित फोन नंबर और म्यूल अकाउंट में कुल 7 शिकायतें दर्ज होना पाया गया है, जिनमें से कुछ शिकायतें तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा में दर्ज है। आज इन दोनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। तो फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।